अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना भर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का जोशो खरोश के साथ इनेकाद। हैदराबाद शहर समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में रैलियों और जलसों का एहतमाम। सरकर्दा मुस्लिम रहनुमा और मुसलमानों की शिरकत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू और मुतल्लिक़ अफसरान की शिरकत। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2.0 के इंतजामात और एक्शन प्लान पर किया गया तबादला ख्याल। LPG घरेलू सारिफिन को EKYC मुकम्मल करने 31 अगस्त तक की मोहलत। हुकूमत के इस फैसले से गैस सारिफिन को मिली राहत। कांग्रेस हुकूमत ही एक बहुत बड़ी कब्जा करने वाली हुकूमत। दफा A22 की फहरिस्त को मनसूख नहीं किया गया तो दहरी तर्ज की तहरीक नागजी। कुकटपली में दफा A22 के मुतासरीन के इजलास से साबिक वज़ीर हरीश राव का खिताब। रेवंत हुकूमत ने नए अंदाज में अपोजिशन अराकीन को हरासा करने का उठाया बेड़ा। एथिक्स कमेटी अपोजिशन जमातों को करेगी हरासा। तेलंगाना भवन में साबिक वज़ीर मुला प्रशांत रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, त्योहारों पर बढ़ती महंगाई से बिगड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। खवातीन को हर साल 40,000 रुपए की माली इमदाद देंगे। तलबा और तालिबात को मुफ्त सफर की सहूलत। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का मीडिया से खिताब। और नेपाल में अचानक सैलाब ने मचाई तबाही। सैलाब के बाद लापता 384 मुसाफिरों में 105 हिंदुस्तानी शहरी शामिल। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत महात्मा ज्योति राव फूले प्रजा भवन में काबीना की ज़ेली कमेटी का एक इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2.0 के इंतजामात और एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इजलास से खिताब करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो दिसंबर में मुनक़्क़द होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2.0 को वक़ार के साथ मुनक़्क़द करें और रियासत में भारी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान को नाफिज करें। उन्होंने तजवीज़ दी कि प्रजा भवन में एक खुसूसी वॉर रूम कायम किया जाए ताकि सरबराही इजलास के इंतजामात की निगरानी की जाए और माहिरीन और अहम अहदेदारों पर मुस्तविल कमेटियाँ बनाई जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता आलमी सरबराही इजलास में तय पाने वाले मुफाहमत की याददाश्तों की पेशरफ का जामे जायज़ा लिया जाए और सरमायाकारी की हकीकी निफाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को तेलंगाना में मदऊ करने के लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर वसी रोड शोज़ का इनेकाद किया जाना चाहिए। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो सरबराही इजलास से मुताल्लिक़ हर काम को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करें और इंतजामात का मुसलसल जायजा लें। उन्होंने कहा कि प्रजा हुकूमत का मकसद तेलंगाना को आलमी सरमायाकारी के लिए एक आला मुकाम के तौर पर पोजीशन देना और रियासत की इक़्तिसादी तरक्की को एक नई तहरीक देना है। LPG घरेलू सारिफिन को EKYC मुकम्मल करने के लिए अब 31 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। इससे कबल LPG EKYC की आखिरी तारीख 23 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। इस फैसले से गैस सारिफिन को राहत मिली है। ऑयल कंपनियों के मुताबिक रियासत में अब तक 82% सारिफिन अपनी EKYC मुकम्मल कर चुके हैं। कंपनियों ने बताया कि EKYC मुकम्मल करने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ पर सारिफिन की बड़ी तादाद पहुँच रही थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने आखिरी तारीख में तोसी करने का फैसला किया। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि 31 अगस्त के बाद भी गैस सिलेंडरों की सप्लाई जारी रहेगी। ताहम मुस्तक़बिल में किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए सारिफिन को मशवरा दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द अपनी EKYC मुकम्मल कर लें।
बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर वो साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस हुकूमत को एक और बड़ा कब्जा करने वाला करार दिया। हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने छोटे भाई को चौथाई हिस्से की बुनियाद पर जमीनों का मुआहदा किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में केपीएचबी में एक गज भी जमीन फरोख्त की गई। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यही कांग्रेस हुकूमत ने 2.5 साल में 1 लाख एकड़ जमीन फरोख्त कर दी। कुकटपल्ली में दफा A22 के मुतासिरीन का एक इजलास रुकन असेंबली एम कृष्णा राव की सरपरस्ती में मुनक़द हुआ। केपीएचबी SRSA कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा इजलास में हरीश राव ने शिरकत करके मुतासिरीन से रूबरू मुलाकात की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि सरकारी अराज़ियात फरोख्त की जा रही हैं, दी गई ज़मीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन के एवज सनतकारों को ज़मीनें फरोख्त की जा रही हैं। उन्होंने तनकीद की कि रेवंत रेड्डी को उनके छोटे भाई के साथ में जाने से रोकने के लिए पयादे के हसीस की शक्ल में ज़मीनें बांध दी गईं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी ज़मीनें ममनुआ फहरिस्त में जा रही हैं, सरकारी ज़मीनें रेवंत के भाइयों के हाथों में जा रही हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने तफवीज़ करदा 1 लाख एकड़ अराजी फरोख्त कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये हुकूमत ही एक बहुत बड़ी कब्जा करने वाली हुकूमत है। उन्होंने कहा कि जंजियों की जद्दोजहद से मरकजी हुकूमत खुद हिल कर रह गई हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर दफ़ा A22 को मनसूख नहीं किया गया तो हमें दहली तर्ज की तहरीक का मज़ा चखाना पड़ेगा। ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నా 22 ఏళ్ళు పెట్టింది నువ్వు పెట్టినప్పుడు ఈ ప్రజలు ఆఫీసుల చుట్టూ ఎందుకు తిరగాలి? నువ్వు సారీ చెప్పినావు తప్పైంది అన్నావు. ఎవరైతే 22 ఏళ్ళు పెట్టినారో దాన్ని యథావిధిగా రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు కదా. యూ కెన్ రోల్ బ్యాక్ ద 22 కదా. ప్రజలు పోయి దరఖాస్తు పెట్టుకోండి, ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి, ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగండి. ఎందుకు? దరఖాస్తు పెట్టే దాని కింద ఫోన్ నంబర్ ఉంటుంది, ఫోన్ చేసి బేరం చేద్దామనే. బ్రోకర్లు వచ్చి 30% అడగడానిక? ఎందుకు ప్రజలు ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు? ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన తప్పుకు ప్రజలు ఎందుకు శిక్ష అనుభవించాలి? ప్రజలు ఎందుకు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాలి? నువ్వు తప్పు చేసి 22 ఏళ్ళు పెట్టినావు గనక, ఏది పెట్టినావో నీకు తెలుసు గనక దాన్ని తొలగించాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ మీదే ఉంది అని చెప్పి కూడా నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం చేస్తున్నారు? రాత్రికి రాత్రి 22 ఏళ్ళు పెట్టిన వాళ్ళు మరి అదే రాత్రికి రాత్రి తొలగించి మీ పాపాలను కడుక్కోవాలి కదా. మీ తప్పులకు మీరు సరి చేసుకోవాలి కదా. తెలంగాణ భవన్ కు ఒక ఉద్యోగి వచ్చినాడు, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ. పాపం వాళ్ళు ఇల్లు ఇట్లే 22 ఏళ్ళు పెట్టినారు. ఆయన అమీన్పూర్ అనుకుంటా, పటాన్ చెరువు అమీన్పూర్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినాడు. 22 ఏళ్ళు పెట్టి ఎంఆర్ఓ దగ్గర పోయి దరఖాస్తు ఇచ్చినాడట 3వ తారీఖు దరఖాస్తు ఇస్తే మళ్ళీ తిరగంగా 28వ తారీఖు ఎంఆర్ఓ కలిస్తే నీ అప్లికేషన్ ఇంకా నా దాకా రాలేదు అంటుండట. సరే అది అప్లికేషన్ వచ్చింది, దొరకబెట్టినాక ఆర్డీఓ దగ్గర పోన్నాడట. ఆర్డీఓ ఆఫీస్ పోయి साबिक वज़ीर व रुकन असेंबली बालकोंडा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 29 तारीख को होने वाली मीटिंग का एजेंडा हमारे रुकन असेंबली पहाड़ी कौशिक रेड्डी के तर्ज अमल पर तबादला ख्याल और फैसला करना है। क्या वाकई वज़ीर आला और वज़रा वो अखलाकियात पर बात करने का हक़ है? साबिक वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सवाल किया। साबिक वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता असेंबली इजलास में कहा था कि वो पहाड़ी कौशिक रेड्डी मामले की रिपोर्ट एथिक्स कमेटी को दे रही हैं। जिस वक्त रेवंत ने ये ऐलान किया वहां अखलाकियात कमेटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने शुबे का इजहार किया कि आया एथिक्स कमेटी अपोजिशन अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई थी। इस दिन में मैं पहाड़ी कौशिक रेड्डी के पास असेंबली में था। कड़ियम श्रीहरि को मुखातिब करते हुए कौशिक रेड्डी ने सिर्फ इतना कहा कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। उन्होंने कहा कि वो इसकी मजम्मत करते हैं जिस तरह कौशिक रेड्डी के मामले की जानबूझकर एथिक्स कमेटी को इत्तला दी गई। दानम नागेंद्र ने कहा कि अगर वो असेंबली में किसी साथी रुकन की खाल लें तो वो देखेंगे वो हैदराबाद में किस तरह घूमती हैं। कांग्रेस एमएलए ने कहा है कि वो मंशियात और चाकू दिखाएगा। इसी तरह पूनम प्रभाकर और शादनगर शंकरैया ने असेंबली में ऐसे इशारे दिखाए जो सोसाइटी के मेंबरान को पसंद नहीं थे। वेमुला वीरुशम ने भी असेंबली में नामुनासिब सलूक किया। उन्होंने कई बार मेंबरान के साथ नाजिबा अल्फाज कहे।
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर रियासत तेलंगाना और हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तारीखी चार मीनार, मक्का मस्जिद समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अज़ीमुश्शान रैलियाँ निकाली गईं। अक़ीदत व एहतराम की अमन के पैगाम के साथ मुनक़िदा इस रैलियों में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर रैली में शरीक मुस्लिम नौजवानों की जानिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में फलक शिगाफ नारे बुलंद किए गए। कुतुबुल्लाहपुर हल्के के बाचूपल्ली मंडल मुस्लिम अक़लियती एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद सलीम की क़यादत में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया। जुलूस प्रगति नगर से होता हुआ इंदिरा नगर, शाहीन, राजीव गृहा कल्पा से होता हुआ जितने जीते पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर दुआ का एहतमाम भी किया गया। कुतुबुल्लाहपुर की इंचार्ज कोलन हनुमंत रेड्डी, बाचूपल्ली के इंस्पेक्टर डी नायडू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फातिहा ख़वानी और सलाम का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर वर्किंग सदर सैयद शकील, नायब सदर मोहम्मद जहांगीर और सैयद हबीब और कमेटी मेंबरान जीते पीर दरगाह फारूक, सैयद अकबर, मोहम्मद अली, मोहम्मद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद चांद पाशा, सैयद शब्बीर और दीगर मौजूद थे। तमाम मुसल्लियों को मुबारकबाद देता हूँ। मिलादुन नबी मुबारक और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाश का दिन सबको मुबारक। यहाँ से बाजपल्ली के तमाम मुसल्लियों को और राजीव गांधी नगर, निजाम पेट और क्या बोलते हैं सो प्रगति नगर, राजीव गुरु कल्पा और प्रगति नगर और इंदिरा नगर, सारे निजाम पेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पूरे लोगों को मुबारकबाद करते हैं। आज जो सो मिलादुल नबी प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे मकाम मिशन में और जैसो बाजपल्ली से राजीव गांधी नगर, इंदिरा नगर 1, राजू गुरुकल्पा, साई नगर, देवेंद्र नगर, प्रगति नगर और बोरमपेट, मल्लमपेट के भी मेदक ज़िला मुस्तक़िल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर एक अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया। अक़ीदत व एहतराम और अमन के पैगाम के साथ मुनक़िदा इस रैली में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। रैली जिलानी गड्ढा से शुरू होकर बिग बाजार, चमन पोस्ट ऑफिस, मरकजी चौराहा और कदीम बस स्टैंड से गुजरती हुई क्रिस्टल गार्डन पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा की गई और शुरका के लिए ताम का नज़्म भी रखा गया था। रैली के अहम रास्तों पर अवाम ने दिलचस्पी से रैली का मुशाहिदा किया, जबकि मुंतज़मीन ने प्रोग्राम को पुरअमन अंदाज में मुनक़्क़िद किया। रैली के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए DSP प्रसन्ना कुमार की निगरानी में पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। अहम चौराहों पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया और ट्रैफिक में खलल ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए गए। पुलिस अफसरान ने रैली के रास्ते पर अमन व अमान की सूरत हाल का वक्फे से जायजा लेते रहे। इस मौके पर जामे मस्जिद के इमाम सैयद ख्वाजा मुइज़ुद्दीन और मौलाना जावेद अली हुस्सामी साहब ने रैली में शिरकत करते हुए खिताब किया। रैली में शरीक अफराद ने अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम देते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अक़ीदत व एहतराम के साथ शुरू होने वाली ये रैली क्रिस्टल गार्डन पर पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। प्रोग्राम की कामयाबी में मुंतज़मीन, मजहबी रहनुमा, पुलिस अफसरान और शुरका का ताउन अहम रहा। मजमूई तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर मेदक ज़िला मुस्तक़िल में मुनक़्क़िदा ये अज़ीमुश्शान रैली अमन, भाईचारे, इत्तेहाद और इंसानियत का पैगाम देने की कोशिश की। जिले सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन में सैयद ख्वाजा इमामुद्दीन इकबाल बियाबानी सीनियर रियासती अक़लियती BRS पार्टी कायद व साबिक़ा सदर अंजुमन इस्लामिया चिरियाल की रिहाइशगाह पर हर साल की तरह जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुँह मुबारक का रिवायती जोशो खरोश के साथ दीदार का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों आशिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवायती जोशो खरोश के साथ दीदार आसार मुबारका का शरफ हासिल किया। इस मौके पर नातिया, कलाम, दरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए। यूथ कायद सैयद ख्वाजा नजमुद्दीन अफरोज बियाबानी और दूसरों ने इंतजामात में हिस्सा लिया।
कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के मरकजी शहर आसिफाबाद में मरकजी मीलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासादत के मौके पर मीलादुन्नबी की पूर्व-ए-ख़ार तक़रीबात नहायत अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व खरोश के साथ मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर सुबह शहर की जामे मस्जिद में खुसूसी इबादत, दुआओं और ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम किया गया। उलमा व मुक़र्रिरीन ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और तालीमात आलिया पर रोशनी डालते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को अमन, मोहब्बत, रहमत, मसावत, रवादारी और भाईचारे का अजीम पैगाम दिया। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए मुआशरे में अमन व इत्तेहाद और बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ दें। बारज़ा मरकज़ी मीलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहर के अहम शाहराहों से अज़ीमुश्शान मीलाद रैली निकाली गई। रैली में नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका हाथों में इस्लामी परचम थामे हुए दरूद हमद, नगमे और नातिया कलाम की सदाओं के साथ मुख्तलिफ शाहराहों और रास्तों से गुजरते रहे। मीलादुन्नबी के मौके पर पूरे शहर में अक़ीदत व मोहब्बत का रूह परवर माहौल देखने में आया। शुरका ने बाहमी इत्तेहाद, भाईचारे और अमन व रवादारी का पैगाम आम किया। आसिफाबाद की गंगा जमनी तहजीब और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल पेश करते हुए मीलाद की तक़रीबात पुरअमन और खुशगवार माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुई। ज़िले मुस्तक़िल यादाद्री भोनगिर के जलीलपुरा मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासादत ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नात ख्वानी और पैगाम अमन व मोहब्बत के साथ एक अज़ीमुश्शान रैली का अहतमाम किया गया। ये रैली जलीलपुरा मस्जिद से शुरू होकर समद चौराहा, कुमारीवाड़ा, नलगुंडा रोड और अंबेडकर चौराहे से होती हुई वापस जलीलपुरा पर इख्तिताम पज़ीर हुई। इस रैली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तमाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नारे तकबीर के फलक शिगाफ नारों के साथ पेश क़दमी की। इस मौके पर प्रिंस कॉर्नर चौराहे पर मुनक़िदा एक खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए मारूफ एडवोकेट अब्दुल रहीम, ज़िला लाइब्रेरी के चेयरमैन ओवैस चिश्ती और मस्जिद कमेटी के सदर इकबाल चौधरी ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के लिए अमन व सलामती का पैगाम दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब ही नहीं बल्कि अमन का आफाकी पैगाम है। उन्होंने कहा है कि हर शहरी को तमाम तर तफरीक़ात से बालातर होकर बाहमी अखूत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों और रास्ते पर गामज़न होना चाहिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना हयात है। उन्होंने बिलखुसूस नौजवानों पर जोर दिया है कि वो आपकी तालीमात पर अमल पैरा हों। तकरीब में काउंसलर बुरहान बट्टू राम चंदरिया, सरपरस्त आला मुश्ताक चौधरी, नायब सदर मुस्तफ़ा कादरी, शकील सेक्रेटरी काजिम अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी इकबाल अहमद, गफ्फार चौधरी, सादिक अली, सलाउद्दीन, अमीरुद्दीन, खजानशी, रहीमुद्दीन, उस्मान शाह, नूर बाबा, इम्तियाज, शुजाउद्दीन, फ़हीम, गौस, तौफीक, खादर, सैफुल्ला, अफरोज, इलियास, समीर, जलील और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नंदीपेट मंडल मरकज़ में मीलादुन्नबी की तक़रीबात बुध के रोज़ इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ शानदार अंदाज में मुनक़्क़द की गई। इब्राहिम मस्जिद, मस्जिद रहमानिया समेत दीगर मसाजिद में खुसूसी प्रोग्रामों का इनेक़ाद अमल में आया, जिनमें बड़ी तादाद में मुस्लिम बिरादरी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अक़ीदतमंदों और मुकामी अफराद ने शिरकत करते हुए लंगर से इस्तेफ़ादा किया। लंगर का ये प्रोग्राम खिदमत खल्क़, भाईचारे और बाहमी इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल साबित हुआ। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नंदीपेट में मुनक़्क़िदा मजहबी और फलाही प्रोग्रामों ने मजहबी हम आहंगी, भाईचारे और इंसानी इक़दार का पैगाम दिया। तक़रीबात में मुकामी मुस्लिम बिरादरी के अफराद, मसाजिद कमेटी के अरकान और मुअज़्ज़िज़ीन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की असल मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और तालीमात को आम करने के लिए हिमायत इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम तांडूर शहर में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद इंसानियत की रहनुमाई, अल्लाह ताला की बंदगी, तौहीद का पैगाम आम करना और माशरे में हक़ व इंसाफ का क़याम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को जहालत, जुल्म और बुराइयों से निकाल कर इखलाक़ हुस्न, अदल व इंसाफ और इंसानियत की खिदमत का रास्ता दिखाया। मुकामी अमीर जमात सैयद अब्दुल्ला मुबशिर के अलावा साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन
पी पॉल रेड्डी, सैयद कमल अथर, मोहम्मद फ़हीम खान, क्रिश्चियन मुस्लिम माइनॉरिटी के सदर गुलाम मुस्तफ़ा, चर्च के पास्टर और दीगर बिरादरान वतन ने भी खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि मुसलमानों को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। इसी तरह इस्लाम के पैगाम को हिकमत, मोहब्बत और हुस्न अखलाक के साथ माशरे के तमाम तबक़ात तक पहुँचाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरकानी जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के असल मकसद और आपकी तालीमात को उजागर करने के लिए प्रोग्राम के इनेकाद को सराहा। कुतुबुल्लाहपुर के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के तहत भाग्य लक्ष्मी कॉलोनी में गांजा मांगने वाली टोली की जानिब से एक ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने का वाक़या पेश आया, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। तफसीलात के मुताबिक 10 नौजवानों ने एक रैपिडो कार ड्राइवर को सड़क पर रोका और गांजा मांगा। ड्राइवर प्रकाश ने कहा है कि मेरे पास गांजा नहीं है, जिस पर नशे में धुत नौजवानों ने मुश्तइल होकर आकाश पर अंधाधुंध बियर की बोतलों से मुबैना तौर पर हमला कर दिया। इस हमले में कार ड्राइवर आकाश शदीद जख्मी हो गया। ड्राइवर हमले के दौरान जख्मों को बर्दाश्त करने से कासिर था, अपने साथ वाले कमरे की तरफ भागा। उन्होंने इसका पीछा किया और ड्राइवर के घर के अहाते में लाठियों से अंधाधुंध हमला कर दिया। तेलंगाना में सूर्यापेट जिले के कोदाड़ मंडल में डोराकोंडा के करीब बुध की अलसुबह एक निजी बस की खड़ी लॉरी से टकराने के बायस 5 खवातीन समेत 6 अफराद हलाक और 20 दीगर जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त 42 मुसाफिरों को लेकर बस हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एलूर जा रही थी। इसी दौरान अलसुबह तकरीबन 4 बजे वो खड़ी लॉरी के पीछे हिस्से से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई मालूमात से पता चलता है कि ड्राइवर को नींद आने और तेज रफ्तारी की वजह से यह हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बस ड्राइवर मल्लिकार्जुन मौके से फरार हो गया। मुकामी लोगों से इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई शुरू की। जख्मियों को इलाज के लिए कोदाड़ सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हलाक होने वालों की शिनाख्त NTR जिले के तेलापुरलू की रहने वाली यासरा पुजनी 32 साल, विजयवाड़ा की रहने वाली मेरी ज्योतिषना 29 साल, नागेंद्र बाबू 21 साल, स्वरूप शकनिया, भावनिया और लक्ष्मी के तौर पर हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हादसे की असल वजह का पता लगाने की तफ्तीश जारी है। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया और हलाक होने वालों के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि जख्मियों को बेहतरीन मुमकिन तिब्बी इलाज फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बुध को सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इस हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद की मौत हो गई और 12 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासिरीन को ले जाने वाली बस जिले के कोदूड़ मंडल में दुआरकोंडा के करीब खड़े एक कंटेनर से टकरा गई। वज़ीर आला ने एक पैगाम में हलाकशुदगान के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। एक सरकारी बयान के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू को हिदायत दी है कि जख्मियों का हर मुमकिन बेहतर इलाज यकीनी बनाया जाए। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में पेश आए भयानक सड़क हादसे में तेलंगाना के 3 तलबा हलाक हो गए। मुकामी पुलिस के मुताबिक हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों की मौत हुई, जिनमें एक की शिनाख्त निजामाबाद जिले के नवीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल के तौर पर हुई है। राहुल आला तालीम हासिल करने के लिए सिर्फ 3 माह कबल ही अमेरिका गया था। बेटे की अचानक मौत की खबर मिलने के बाद अरकान खानदान गम से निढाल हो गए। हादसे में हलाक होने वाले दीगर 2 अफराद की शिनाख्त और हादसे से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात अभी मालूम होना बाकी हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है
ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.